सोचिए शहर की वो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना। हाँ। और उसमें एक लड़की गौरी जो शायद पढ़ने के लिए गांव से आई है। अब नवरात्रि का पहला दिन है, पर शहर के शोरगुल में शायद उसे ख्याल ही नहीं। फिर देर रात मंदिर के पास से गुजरते हुए अचानक ढोल, शंख और वो क्या कहते हैं चंडी पाठ की आवाजें कानों में पड़ती हैं और बस उसके कदम जैसे थम से जाते हैं। हाँ, ये नवरात्रि की एक अपनी ही खींच है, एक शक्ति जो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर सोई हुई चेतना को जगा देती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी अनुभव, इसी ऊर्जा पर बात करेंगे, खासकर 2025 की शारदीय नवरात्रि के बारे में, जो इस साल 22 सितंबर से 30 सितंबर तक है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कब है, बल्कि इसके गहरे अर्थों को समझना है। सही कहा। ये 9 दिन मतलब सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है। हाँ। ये तो माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों और उनकी जो शक्तियां हैं उनसे जुड़ने का एक मौका है। हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नई सी समझ। हाँ, और ये 9 रूप कितने अलग अलग हैं। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, स्थिरता, दृढ़ता, रंग भी बताया गया है नारंगी जी। और फिर जैसे 7वें दिन माँ काल रात्रि, जिनका गहरा रंग है ग्रे जैसा। अक्सर लोग डर से जोड़ते हैं, पर असल में तो वो भय का नाश करने वाली हैं। बिल्कुल। और ये दिलचस्प बात है कि हर रूप न जीवन की किसी न किसी चुनौती या डर से जुड़ा हुआ है। जैसे माँ शालपुत्री स्थिरता देती हैं, संकल्प देती हैं, तो माँ कालरात्रि अंधकार पर, भय पर विजय का प्रतीक है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी होती है, घट स्थापना। हाँ, घट स्थापना पहले दिन करते हैं ना। जी, पहले दिन एक कलश, मतलब मिट्टी का या धातु का, उसे स्थापित करते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इसमें जल, अनाज, आम के पत्ते, नारियल, हाँ, वो सारी चीजें, हाँ, वो सब रखते हैं, जो सृष्टि, उर्वरता, शुभता, इन सब का प्रतीक है। तो ये एक तरह से देवी की उपस्थिति को, उनकी ऊर्जा को आमंत्रित करने का, स्थापित करने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये घट स्थापना मतलब अपने भीतर भी उस ऊर्जा को स्थापित करने जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। और ये ऊर्जा सिर्फ अंदर ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग तरह से दिखती है ना। जैसे गुजरात में गरबा और डांडिया के वो रंग। अरे वाह, हाँ। और बंगाल में वो भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। बिल्कुल, तरीके बहुत अलग हो सकते हैं, पर जो भावना है वो एक ही है, शक्ति की उपासना। चाहे वो गुजरात का लोक नृत्य हो या बंगाल की वो कलात्मक मूर्तियां। सही है। और साथ ही दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ का पाठ, इसका भी बहुत महत्व माना जाता है। हाँ, चंडी पाठ। इसमें देवी की महिमा है और उन्होंने कैसे असुरों का संहार किया, उसकी कथाएं हैं, महिषासुर वध और दूसरी कथाएं। और ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। मतलब हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, अहंकार, क्रोध, लालच, उन पर विजय पाने की प्रेरणा। अच्छा, तो ये एक तरह से आंतरिक लड़ाई जीतने की बात हुई। हाँ, चंडी पाठ के मंत्रों और कथाओं में वो ऊर्जा महसूस की जाती है। तो अगर हम गौरी की कहानी पर वापस जाएं, उस रात मंदिर के पास रुककर शायद अनजाने में ही उसने उसी शक्ति से जुड़ने की कोशिश की होगी। हो सकता है। उसने प्रार्थना की कि मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं खुद को जीत सकूं। शहर में अकेलापन, थोड़ा डर, ये सब महसूस कर रही होगी। हाँ। पर माँ की भक्ति ने, उस एहसास ने शायद धीरे धीरे उसमें हिम्मत भरी होगी, आत्मबल दिया होगा। और मेरे ख्याल से यही नवरात्रि का असली सार है। ये सिर्फ बाहरी पूजा, व्रत या उत्सव नहीं है। ये अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का, उसे जगाने का, उसे स्थापित करने का समय है। सही कहा, बाहर देवी की पूजा करते हुए अपने अंदर की देवी ऊर्जा को महसूस करना। हाँ, चाहे वो सहन शक्ति हो, करुणा हो या फिर साहस। तो जब अगली बार नवरात्रि आए, तो सिर्फ रीति रिवाजों से आगे बढ़कर अपने भीतर मौजूद उस अपार शक्ति को महसूस करने की कोशिश तो की ही जा सकती है। बिल्कुल। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि माँ के ये जो 9 अलग अलग रूप हैं, कभी शांत, करुणामयी जैसे शैलपुत्री या महागौरी, तो कभी उग्र, संहारक जैसे कालरात्रि या कात्यायनी। क्या ये हमें ये नहीं सिखाते कि जीवन की अलग अलग परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे अंदर भी ऐसी ही अलग अलग तरह की ऊर्जाएं और क्षमताएं हैं? हाँ, बात तो सही है। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और सही समय पर सही स्वरूप में इस्तेमाल करने की। क्या खूब कहा। जय माता दी। जय माता दी।